सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइज, आज है 29 दिसंबर और आज हुआ है CS प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस की मॉड्यूल 2 का आखिरी पेपर, दैट इज RCD। RCD का पेपर कैसा रहा? आप स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, भाई RCD का पेपर आज का रिव्यू तो किया ही नहीं, कैसा पेपर था? ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, टफ था, बहुत ज़्यादा ही टफ था। चलिए बताते हैं आपको कैसा था पेपर और कैसा होता है हमेशा, हर बार आपको पता ही है। पेनल्टीज आती हैं भाई, केस लॉज आते हैं, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बहुत दिमाग खराब होता है सच में। ठीक है, आइए बताते हैं आपको कैसा रहा RCD का पेपर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जिनका RCD का पेपर था आज और उनको देख के ऐसा लग रहा है मेरा भी बेकार हुआ है कि सबका बेकार हुआ है, या मुझे टफ लग रहा था सबको टफ लग रहा था। आइए बात करते हैं RCD के पेपर के बारे में। RCD का पेपर आपको पता है 9 चैप्टर है, 11 ड्राफ्टिंग में थे, 9 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, और इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं आपके। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आइए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है CCI के बारे में, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में। भाई ये कौन से चैप्टर से था, ढूंढना पड़ता है भाई। ठीक है, तो ये CCI के बारे में क्वेश्चन पूछा था, पूरे देख सकते हैं, पूरे 1 पेज की कुछ ये क्वेश्चन, पूरा 1 पेज का। ठीक है, इसे आप पढ़ के थोड़ा हल्के में लो, क्या है बहुत छोटा है, ये लो फिर आगे और भी है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये देखो इतना क्वेश्चन आगे भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था आपका, मतलब केस लॉस काफ़ी पूछे हैं यार। ठीक है, ऐसे नहीं है, और आप लोग बताना केस लॉस आते थे आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, SFI को क्वेश्चन आया था, और दूसरा क्या आया था, हु कैन बी रिलीज ऑन बेल बाय स्पेशल कोर्ट इवन इफ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाय SFIO के ऑफेंस से गिल्ट है वो, उसके बाद भी हम उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, बेल पे। तो आप लोगों को पता ही होगा, 3 इसमें पॉइंट आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पूछा था फिर से जुडिशियल अनाउंसमेंट का पूछा था इन्होंने, मतलब वही यार केस लॉ बताओ। ठीक है जी, इसमें भी कॉम्पिटिशन एक्ट से ही पूछा गया था कि बताओ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं है। पता नहीं एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से इनको इतनी क्या मोहब्बत होगी, एग्जीक्यूटिव के कॉम्पिटिशन एक्ट में इतना एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं पूछा गया जितना RCD के पेपर में पूछा गया एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब एब्यूज ही हो गया भाई, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2A और 2 में आपका ऑप्शन था, मैंने 2A करा। ठीक है, अगर आपको लगे RCD का पेपर छोटा आता है तो ये देखिए फिर से आधे पेज की केस स्टडी, उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है जी, ऐसे कुछ फिर GST का क्वेश्चन आया था, GST इंस्पेक्टर क्या चीज सर्च कर सकता है, EV बिल के क्वेश्चन आ गए थे यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके बाद पूछा गया है टीनेबिलिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, कंपाउंडिंग अथॉरिटी ये क्या बोलता है कि क्या हुआ, एक एप्लीकेशन दी गई कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग हो गई और कंपाउंडिंग की फी भी बता दी गई, लेकिन कंपाउंडिंग अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ सेपरेशन ऑफ फैक्ट हुआ था, खतरनाक सेपरेशन ऑफ फैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से दोबारा फिर से कंपाउंडिंग करवाते हैं इनकी, और ये कंपाउंडिंग फी ज्यादा करके दिखाते हैं। क्या NCLT ऐसा कर सकता है? बताओ, केस लॉ के साथ। ठीक है, केस लॉ के साथ बताना है आपको। ठीक है जी, उसके बाद ये अनफेयर टेक प्रैक्टिस आ गई थी, अब क्या ही बोले हम कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में। ठीक है जी, उसके बाद फिर से मतलब अच्छे खासे इन्होंने केस लॉस पूछे हैं, 241 के क्वेश्चन पूछे इन्होंने। एक क्वेश्चन ऐसा आया था भाई, क्या ही बोलूँ, मतलब क्वेश्चन पेपर अच्छा खासा भाई टफ आया था। ठीक है, अभी और सुनो आगे, रुको ज़रा अभी और सुनो। ठीक है, OECD के इन्होंने पूछ लिए थे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम के बारे में, SBO का क्वेश्चन आया था, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में उन्होंने पूछा अच्छा खासा। आप लोगों को पता है हर बार क्वेश्चन आता है कि यार कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल कौन कौन से होते हैं। आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ करके जाया करो। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि भाई RD से कंप्लाई हो, RD से कंपाउंडिंग होगा, NCLT से कंपाउंडिंग होगा, कंपाउंडिंग होगा कि भी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है कि यार ये कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया, और इसका याद करने का मैंने तरीका ही बताया था आपको, क्योंकि RD के बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप क्या करो, बस NCLT वाले याद कर लो ऑफेंसेस, और आपका नॉन कंपाउंडेबल कर लो, 13-14 ही आपके वो है नॉन कंपाउंडेबल, याद कर लो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद अच्छा देखो क्वेश्चन अब आती है RCD का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछे गए 5th A 5th B। 5th A के बारे में पूछा गया टाइप्स ऑफ क्राइसिस कौन कौन सी एक कंपनी फेस कर सकती है, और दूसरा एजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी के बारे में पूछा गया। अभी कितना बड़ा 8 नंबर में कितने लिख सकते थे मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो आप, इसमें पूछा गया था इंसॉल्वेंट ट्रेडिंग चैप्टर नंबर 9 से, उसके बारे में पूछा गया था साइबर सिक्योरिटी ब्रीच चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन करना चाहते हैं, क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर है, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद कैसे कंसिडर करेगा वो आपको बताना है। ठीक है जी, उसके बाद एक क्वेश्चन 6 का ए था, मुझे थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा। इसमें ऐसे कहा गया था कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को एप्लीकेशन दी, ठीक है, कंप्लेंट फाइल करी उसने, और कोर्ट ने उसको समन इशू करा, वो समन होने के बाद आए नहीं, उसके बाद भी कोर्ट ने उसको एक्यूट कर दिया। अभी एक्यूट होना था, समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। आप लोग बताओ कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन ये। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो भाई जैसा कि अब तक मैं आपको रिव्यू बता रहा था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन भाई ये मेरे हिसाब से अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर था। दिमाग के तार खुल जाएंगे आपके पेपर करोगे तो।
करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, जो आरसीडी का पेपर देंगे ना जून 25 में, भाई एक बार ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पर पानी में हो, ठीक है। बाकी केस लॉ अच्छे खासे इन्होंने पूछे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा भाई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बताओ, क्योंकि आरसीडी है ही एक पेपर आपका केस लॉस का, तो कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जो अब तक मैंने दिए हैं सारे, ठीक है, आरसीडी का। बाकी आप लोग बताओ आपके कैसे क्वेश्चन हुए, आपके कैसे पेपर गए हैं, आज आपका जो भी पेपर था एग्जीक्यूटिव का एफएसएम था, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ हर एक पेपर आपको अप्रोक्सीमेटली सबके एग्जाम खत्म हो गए हैं, सीएस प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस का कल आखिरी पेपर है, लेकिन सबके एग्जाम खत्म हो चुके हैं अब। तो मुझे आप लोग ये बताओ कमेंट सेक्शन में अब तक आपको सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा आपको लगा कि मेरा सबसे अच्छा पेपर ये होगा, सबसे इजी पेपर ये आया था, सबसे डिफिकल्ट पेपर यार जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, जो हम तक सुनने में आ रहा है। मेरे हिसाब से सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस का मैंने ड्राफ्टिंग सुना कि ड्राफ्टिंग ऐसे आया था, और मैंने अपना आरसीडी का ही मुझे लग रहा है ऐसा कि खतरनाक पेपर आया था। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसा आप लोगों के पेपर था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like the video, hit the like button, subscribe the channel, and last video wherever you guys share as much as you can. Milte hain next video mein, tata bye, see you later, all the best for your result guys.